नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। रामानुगंज छत्तीसगढ़ की बेटी का विवाह नगर के वार्ड नंबर 12 की बेटी की शादी डाल्टनगंज में हुई थी, जहां पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित से त्रस्त होकर नगर की बेटी का दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से छलका। वह अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रोते हुए बार बार न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं रामानुगंज थाने में भी आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 12 की गरिमा सोनी की शादी डाल्टनगंज में हुई थी। वहीं बीमारी से करीबन 1 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु हो गई। जो ससुराल के लोग पहले गरिमा को अपने पलकों में बिठाए रखते थे, वही पति के मरने के बाद सभी का रवैया बदल गया। मजबूरी में गरिमा अब रामानुगंज में आई और ससुराल पक्ष के लोगों के प्रताड़ित होकर तंग होकर उसका दर्द सोशल मीडिया के माध्यम से छलका। गरिमा ने आरोप लगाया कि पति का गोल्ड हाउस डाल्टनगंज में है, जिसके पति की मृत्यु के बाद देवर के द्वारा हड़प लिया गया। यहाँ तक कि घर में रहना मुश्किल कर दिया। सास के द्वारा भी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। यहाँ तक कि पति की मौत के कसूरवार भी ठहराया जाता है। गरिमा ने आरोप लगाया कि पति की मृत्यु के बाद सास के द्वारा मारपीट की जाती है, जिसकी रिपोर्ट शहर थाना डाल्टनगंज में दर्ज भी कराई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा नाम गरिमा सोनी है। मैं डाल्टनगंज की रहने वाली हूँ। मैं रेड़वा में रहती हूँ, अमृत होटल के सामने, मोहिनी डेयरी गली, प्रभु निवास। घर का नाम प्रभु निवास है, जो मेरा ससुराल है, जहाँ मैं रहती हूँ। और इस घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पति की मृत्यु हो गई है, जिसके मेरे पति की मृत्यु होने के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं। मेरे पति का दुकान था गोल्ड हाउस पचमोहान पे, जो मेरे देवर हड़प लिए हैं और मुझे घर में भी रहना मुश्किल कर दिया गया है। वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरी सासू माँ मुझे बहुत गंदा गाली देती है, मुझे डायन कहती है कि मुझे डायन कहती है, ये जादू टोना करती हो, ये सब कह के ताना देती है और मेरे साथ मारपीट भी करती है। मेरे जो देवर हैं रंजीत कुमार सोनी झुनकी, मेरे देवर अजय कुमार सोनी, मेरे जेठ प्रहलाद कुमार स्वर्णकार, सुरेश कुमार सोनी, संजय कुमार सोनी, ये सारे मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। मेरे बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, मुझे भी डराते धमकाते हैं। उनकी पत्नियां मेरे साथ डेली लड़ाई झगड़ा करती हैं, मुझे मारती पीटती हैं और मेरी सासू माँ मुझे मारती है रोज़। वो मेरे साथ पहले भी बहुत मारपीट हुआ, जिसके वजह से मैं थाना गई, थाना में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसमें भी वो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा विनती की, रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने मेरा रिपोर्ट लिखा। जो 13 नवंबर को ये सब हुआ था, मारपीट हुआ था, और उन्होंने 17 नवंबर को ये देखिए, ये थाना का एफआईआर की कॉपी है, जो लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सारे कार्रवाई को रोक दिया गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और मुझे रोज़ परेशान किया जा रहा है। मैं महिला थाना भी गई, महिला थाना में भी दी, लेकिन वहाँ भी कोई मेरा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। और मुझे इस घर में रहना मुश्किल कर दिया गया है। मुझे
न खाना पीना। मेरे बच्चों को कभी सत्तू खा के, कभी चूड़ा दही खा के रहना पड़ रहा है। सब चीज़ में ताला लगा दिया गया है, किचन में ताला लगा दिया है, राशन में ताला लगा दिया गया है, सब चीज़ में ताला लगा दिया गया है। और जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं कर पा रही हूँ और मुझे डर के रहना पड़ रहा है। मुझे मेरी सासू माँ धमकी देती है कि तुमको भी जला कर मार देंगे। मेरी सासू माँ शुरू से ही मुझे ताना देती थी, मुझे परेशान करती थी। मेरे पति के रहने पे भी वो मुझे बहुत परेशान करती थी। कहती तुम्हारे मायके से क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। जा अपने बाप के यहाँ से ये मांग के ले आओ, ये जेवर मांग के ले आओ, तो पैसा मांग के ले आओ। मुझे डेली तंग करती थी। तो मैं कहाँ से लाऊं? बताइए, आप ही बताइए, मैं कहाँ से ये लोग को ला के दूँ? आज भी वो लोग, मेरे पति के जाने के बाद वो लोग मुझे और परेशान कर रहे हैं। रोज मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मैं डर के अपने इस एक रूम में रह रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? आप ही लोग बताइए। मेरे 2 छोटे बच्चे, इन लोग को पढ़ाना लिखाना मैं कैसे करूँ? सारा चीज़ वो लोग जब मैं कुछ दिनों के लिए मैके गई थी और वहाँ लॉकडाउन में फंस गई थी, तो मेरे रूम का ताला तोड़ के मेरे पति का मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट और मेरा जेवर वगैरह सारा चीज़ वो लोग ले लिए। जितने भी पेपर्स थे वो सारा वो लोग ले लिए। अब बताइए मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। अब मेरी उम्मीद सिर्फ आप लोग से है और किसी से नहीं। प्लीज़ आप लोग जितना भी हो सके इसको शेयर कीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। मनातू प्रखंड क्षेत्र डुमरी पंचायत के ग्राम चिड़ी खुर्द दौरे के दौरान पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता के समक्ष मुकेश यादव अपने पुत्र के जन्म से ही 2 सिर होने की जानकारी दी। विधायक डॉक्टर मेहता ने बीमारी को गंभीरता से लेते हुए इलाज के लिए रांची जाने हेतु समुचित व्यवस्था कर इलाज कराने का आश्वासन दिया एवं कुछ नकद राशि भी दी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के बोरिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई महिला की हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वहीं एसपी अनुरंजन कृष्णपुटा में प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी है। 2021 को गिरवाबाड़ी थाने पे मौसमात रायमनी ने एक आवेदन दिया कि उसकी मां को हत्या कर दी गई है और 100 को कहीं छिपा दिया गया है, जिसके आलोक में गिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 186/21 धारा 302, 201 में 120B के तहत दर्ज की गई तथा इसका अनुसंधान सुनील कुमार ऑफिसर इंचार्ज गिरवाबाड़ी के द्वारा शुरू किया गया और इन लोगों ने बहुत ही पेशेवर तरीके और तकनीकी सहयोग से गौतम मुंडा और राजकुमार मुंडा दोनों को गिरफ्तार किया तथा पूछताछ के क्रम में उन दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है तथा उसके निशानदेही के आधार पर ही आज फागड़ो तालाब के पास से मृत महिला का शव को बरामद किया गया है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। यह हत्या आपसी संपत्ति विवाद को लेकर की गई है। इसमें से एक उनका सौतेला बेटा है और एक उसके रिश्तेदार है। यह पारिवारिक मामला था, लेकिन इसे हत्या का अंजाम दिया गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।